चुनावी रणभूमि सज चुकी है। सियासी योद्धा अपने मुद्दों के अस्त्र और शस्त्र के साथ में सत्ता के संग्राम में उतरने के लिए तैयार हैं। कोई जनता के बीच जाके ये बता रहा है कि उसने कहाँ कहाँ कितना विकास किया है, तो कोई ये कहता है कि अगर मैं जीत कर आऊँगा तो कहाँ कहाँ विकास की गंगा बहा सकता हूँ। आने वाले चुनावों से पहले सबके अपने वादे हैं, सबके अपने दावे हैं, लेकिन क्या कुछ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले है प्रदेश में पार्टियों का हाल, क्या कुछ रहने वाला है इस बार आने वाले चुनावों में? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं तिजारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, चुनाव बहुत नज़दीक हैं, फिलहाल अभी आप प्रदेश में अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, आज जिस तरह का माहौल है प्रदेश में, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है वो सही मायने में आम आदमी तक पहुंच रही है। आम आदमी को छूने वाली, आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने वाली, आम आदमी को राहत पहुंचाने वाली योजनाएं हैं। मैं बात करूंगा, हिंदुस्तान में पहली बार एक बहुत बड़ा, मैं इसको आंदोलन कह सकता हूँ, एक बहुत बड़ी क्रांति राजस्थान में आई है। राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना है उसके माध्यम से लाखों लोगों को जो चिकित्सा सुविधा मिल रही है, वो लोग जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम कभी इन बीमारियों का इलाज करा पाएंगे या हम इन हॉस्पिटलों में जाके इलाज करा पाएंगे। तो जो हमारे बेचारे गरीब तबके के जो लोग हैं जो इलाज नहीं करा पाते थे, वो नीम हकीमों के चक्कर काट के ही रह जाते थे। जब ये लगता था कि 4-5 लाख रुपए का खर्चा है, 10 लाख रुपए का खर्चा है, हॉस्पिटल में जाएंगे, एडमिट होना पड़ेगा, और आप सब देख रहे हैं कि आप सब प्राइवेट हॉस्पिटल सब में क्या चार्जेज है, कितना चार्ज है, तो उन सब के कारण से वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे और उन बीमारियों का वो लोग इधर उधर नीम हकीमों के चक्कर काटते रहते थे, देसी दवाइयाँ, और इधर उधर से बेचारे वो लोग इलाज कराने के चक्कर में घूमते रहते थे। अब आम आदमी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करा सकता है, वो जा सकता है। ये राजस्थान में एक बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। 25 लाख तक का इलाज फ्री पूरे हिंदुस्तान में, शायद राजस्थान में ही ऐसी व्यवस्था है। और हमारे आसपास के स्टेट्स के जब लोग आते हैं तो जब बात चलती है कि यार आपके यहाँ तो ये इलाज फ्री हो गया, हमारे तो साहब ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। दूसरी बात है कि किसानों का जो बिजली का बिल माफ़ किया है, 2000 यूनिट जो फ्री हुई है, उससे भी बड़ी राहत किसानों को मिली है। किसान के पास बहुत खर्चा है, उसके पास आमदनी के नाम पे फसलों का कोई ऐसा दाम मिलता नहीं है, फसलों की कोई कीमत उसको पूरी मिलती नहीं है, और वो बेचारा परेशान ही रहता था हमेशा। फिर जो है हमारे सामाजिक रीति रिवाज है, भात छूचक शादी, इधर उधर के खर्चे वो बहुत सारे आ जाते हैं, और उनके कारण से किसान हर महीने परेशान रहता था कि अब बिल कहाँ से भरूं, और वो बेचारा कर्जा लेता था, और फिर लास्ट में ऐसा होता था, जब लास्ट में फसल आती थी तो वो सारा पैसा कर्जे में चला जाता था। अब ये बड़ी राहत किसानों को मिली है, 2000 यूनिट फ्री हुई है। इससे हमारे यहाँ जितने भी औसतन जो किसान हैं उन सबकी बिजली के बिल माफ़ हो चुके हैं। 100 यूनिट बिजली जो फ्री हुई उसका भी बड़ा फ़ायदा लोगों को मिला है। बुज़ुर्ग हमारे आज सम्मान पा रहे हैं, जो बुज़ुर्ग है, विधवा महिलाएं हैं, उन सबको जो 1000 रुपये पेंशन की जो योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। 8 रुपये में स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, अभी राशन भी मिल रहा है, बहुत सारे लोग उसमें आ रहे हैं। तो जैसे अभी सिलेंडर 500 रुपये का किया है, तो ये सब योजनाएं हैं। और अभी सुनने में आ रहा है कि गृहिणी को मोबाइल दिया जाएगा, है ना? हाँ, वो भी जल्दी वो सबके पास अब धीरे धीरे करके सभी महिलाओं को के पास मोबाइल अब पहुंच जाएंगे, ताकि वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, कई बार स्टडी के लिए बच्चे बाहर रह रहे हैं, उनसे वो बात कर सकती है। महिलाओं का कभी मतलब ऐसा रहा है हमेशा से कि भाई ठीक है, कोई भी फैसिलिटी है पहले बच्चों को, पुरुष को मिलती है, महिलाओं तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंच पाती थी, महिलाएं भी मोबाइल का उपयोग कर सकेंगी। तो ये जो सारी योजनाएं हैं जो जनता के हित की योजनाएं हैं। और इसी तरीके से आप विधानसभा क्षेत्रों में जब बात करेंगे तो आज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में,
जो है पब्लिक सुविधाओं के लिए कार्यालय बहुत सारे खुले हैं, नगर पालिका है, नगर परिषद, तहसील, एसडीएम कोर्ट, तो इन सब के जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। और जब हम एमएलएज बैठते हैं सब आपस में, तो हमको सबको ऐसा लगता है कि हमारे यहीं ज़्यादा काम हुए हैं। और मैं मेरे यहाँ की बात करूँ तो ये सच्चाई है कि 75 साल में, मतलब जो इस 5 साल में जो काम हुए वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद भी कहते हैं कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह लिया, पर इस योजना में जितने काम हुए हैं वो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये बात सही भी है, क्योंकि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही लेके चलूँ तो यहाँ ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ। आज मैं ये नहीं कहता कि मैं अमेरिका की तर्ज पे यहाँ पूरा एक साथ सब कुछ बदल दूंगा, है ना, वो विकसित देश है, वहाँ का बजट बहुत अलग है, पर फिर भी हमने कोशिश करके क्या सर आपने यहाँ हमने कोशिश करके यहाँ प्रयास किया है। हम बात करें तो हमारे यहाँ मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई है। हमारे यहाँ पर आप भिवाड़ी की बात करेंगे, 5 लाख की आबादी के शहर में एक 25-30 बेड का हॉस्पिटल चलता है आज की रेट में, जो 12,000-15,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू राजस्थान को देता है प्रति वर्ष। वहाँ पर 5 लाख की आबादी में हिंदुस्तान भर के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ एक 25-30 बेड का हॉस्पिटल है। ये बड़ी शर्म की बात हम सब के लिए रहे। तो इसमें अभी हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्वीकृत करा दिया है, उसमें डॉक्टर्स और जो हमारे स्टाफ है वो सब अपॉइंट हो चुके हैं, ज़मीन अलॉट हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास कर चुके हैं। 1-2 दिन में भवन निर्माण का कार्य चालू हो जाएगा, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। मैं रेगुलर बात कर रहा हूँ, 2 या 3 दिन में हम उसका इनॉग्रेशन, यहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा, हम उसको चालू कर देंगे भूमि पूजन के साथ। फिर हम आ जाते हैं हमारे टपुगड़ा में 30 बेड से 50 बेड का हुआ हॉस्पिटल, तिजारा में 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल हुआ, तिजारा में हमारे ट्रॉमा सेंटर सेंक्शन हुआ, भिवाड़ी में हमारे ट्रॉमा सेंटर सेंक्शन हुआ, तिजारा में हमारा जनाना विंग अलग से आ रही है। हमारे यहाँ 4 CHC 4 PHC नई खुली है, 24 सब सेंटर बने हैं। मैंने विधायक पद से तीनों जगह, हमारे 3 बड़ी CHC होती है, 3 बड़े कस्बे हैं, तीनों कस्बों में एम्बुलेंस जो है वो अवेलेबल कराई है विधायक पद से। हमारे यहाँ एक्सरे मशीन हमने लगवाई है। तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम हैं जो हमने यहाँ तिजारा विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में कराए हैं। फिर हम आ जाते हैं एजुकेशन में। यहाँ एकमात्र कॉलेज तिजारा में डिग्री कॉलेज एक चलता था, उस कॉलेज को PG कराने का काम किया। उस कॉलेज में विज्ञान संकाय लेके आया। उस कॉलेज में होम साइंस बच्चियों की, हमारी बहनों की, हमारी यहाँ की डिमांड थी, होम साइंस वहाँ खुलवाई मैंने। उसके बाद टपुगड़ा में गर्ल्स कॉलेज खुला, भिवाड़ी में गर्ल्स कॉलेज खुला, तिजारा में नर्सिंग कॉलेज खुला, तिजारा में एग्रीकल्चर कॉलेज खुला, टपुगड़ा का कॉलेज PG कराया। ये ऐतिहासिक काम है। आज 75 साल में एक कॉलेज रनिंग में था, उसको भी क्रमोन्नत और सब्जेक्ट संकाय में लेके आया। उसके अलावा 5 नए कॉलेज हमने खुलाए, एक कॉलेज को क्रमोन्नत करवाया। तो ये ऐतिहासिक काम है। आज 50 से ज़्यादा संख्या में यहाँ स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। करीब 30 स्कूल इंग्लिश मीडियम के हमने करवाए हैं। स्कूलों में बिल्डिंग का, भवन का, रिपेयरिंग का, बाथरूम का, 4 दीवारी का, सब जगह लगातार हमारे काम चल रहे हैं। उसके लिए भी बजट जारी करवाया। इन सब के भवन के पैसे भी लगभग स्वीकृत हो गए। हॉस्पिटलों में सब में काम चल रहा है, जो हमने स्वीकृत कराया है, सारा बजट लगभग सैंक्शन हो चुका है। और ये घोषणाएं नहीं है, इनका इम्प्लीमेंट भी हुआ है इसमें सब में। इसके बाद जब हम आ जाते हैं, बात करते हैं, आज हमारे यहाँ 35 साल से भिवाड़ी में स्टेडियम की मांग थी। यहाँ पर मतलब स्टेडियम की ज़मीन रिजर्व कर रखी थी और स्टेडियम की मांग लगातार चलती रही है। आज यहाँ पर पहले फेज में 20 करोड़ का काम होगा। 42 करोड़ की लागत से भिवाड़ी में एक बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। 42 करोड़ की लागत से भिवाड़ी में बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। साथ ही तिजारा में भी हमारा स्टेडियम बन रहा है। तो आज हेल्थ के क्षेत्र में काम हुए, स्कूल शिक्षा में, कॉलेज शिक्षा में, हमारे खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए 2-2 जगह स्टेडियम बन रहे हैं। करीब 10 जगह हमने ट्रैक का निर्माण करा, 10 से 15 जगह पर हमने पंचायत हेडक्वार्टर का टारगेट लिया है, जिसमें हमने शुरुआत कर दी है। करीब 15 जगह पर हमने खेल मैदान डेवलप कराए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे इसमें खुसखेड़ा में भी हमने, कारोली में, वहाँ भी एक स्टेडियम रिको के द्वारा बनाया गया है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं किसानों के लिए कृषि उपज मंडी स्वतंत्र हुई, उसका बोर्ड बन गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले उसमें, तो कोई सा ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें काम नहीं हुए। हमारे यहाँ ADJ कोर्ट भिवाड़ी में खुला, ACJ जो है अतिरिक्त हमारे यहाँ पर बैठने लगे हैं तिजारा में पॉक्सो कोर्ट खुली है। फिर हम आ जाते हैं, आप हर फील्ड में मैं एक में लेके जाऊंगा आपको, एक करके सारे फील्ड की बात करेंगे अपन। फिर हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पर भिवाड़ी में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक बैठे, और आज
शायद राजस्थान में 2 ही ऐसी विधानसभा है जहाँ पर सिर्फ विधानसभा लेवल पे ही एसपी बैठे हैं, एक दूधू और दूसरी तिजारा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ भिवाड़ी के नाम से पुलिस अधीक्षक का पद सृजन हुआ है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अलग से एसपी बैठे हैं। यहाँ हमारे डीवाईएसपी की पोस्ट अलग से क्रिएट की है तिजारा में, जो इसी कार्यकाल में हुई है। हमारे गोठड़ा में पुलिस चौकी खुली है, यहाँ पुलिस लाइन का भी बजट सेंक्शन हो गया है, पुलिस लाइन की ज़मीन भी अलॉट हो गई है खिदरपुर गांव में हमारे यहाँ पर। फिर हम आ जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पर हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खुला है, हमारे यहाँ पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता का, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का कार्यालय खुला है। फिर हम आ जाते हैं, हमारे यहाँ पर टपुगड़ा में तहसील बनी है, टपुगड़ा में एसडीएम कोर्ट बना है। तिजारा एक ही हमारे यहाँ पर उपखंड होता था, आज भिवाड़ी टपुगड़ा के लोगों को वहाँ बड़ी असुविधा हो जाती थी। फिर लोगों को वैसे भी प्रॉब्लम थी, तिजारा से अगर एसडीएम कोई काम से भिवाड़ी आ गया तो तिजारे के लोगों को परेशानी होती थी, दूरी काफ़ी लंबा काम हो गया। दूसरा, अगर एक एसडीएम के पास 200 फाइल है और उसके पास एक 100 फाइल रहेगी तो जनता के काम आसानी से निपटेंगे। तो आज 2 यहाँ एसडीएम, 2 उपखंड कार्यालय हुए, 2 तहसील हुई। टपुगड़ा हमारा कस्बा जो बड़ा कस्बा है, वहाँ पर नगर पालिका बनी है। तो हर फील्ड में काम हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के काम खूब लगातार चल रहे हैं। अभी 15 करोड़ की सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी हमारे पिछले दिनों अभी स्वीकृत हुई है। उससे पहले हमारे यहाँ पर हमने तिजारा, हमारे अहिंसा सर्किल से भी काम स्टार्ट हो गया है 3-4 दिन पहले उसका। तो अहिंसा सर्कल से और तिजारा जो बिजली घर तिराया है, जो मुख्य सड़क है हमारे कस्बे की, जो कस्बे का हार्ट है, वहाँ भी अब चौड़ाईकरण, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। भिवाड़ी से टपुगड़ा तक यहाँ हाई डेंसिटी जोन है, तो यहाँ पर पूरा ट्रैफिक बहुत रहता है। इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, भिवाड़ी, चौपानकी, खुसखेड़ा, तीनों इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ता है, ये सड़क जोड़ती है। तो यहाँ हमने पूरी ये जो है 6 लेन कराया है, भिवाड़ी धारवेड़ा बाईपास से लेके और टपुगड़ा तक ये पूरी 6 लेन बनने जा रही है। टपुगड़ा से नूह की सड़क बन चुकी है। टपुगड़ा से हमारे झिवाना की एक सड़क है जो चौपान के इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ती है, उस सड़क का भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह करके, और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी सड़कें, 10 करोड़ रुपए जो मिसिंग लिंक के आ रहे हैं हर साल, उसके अलावा 15 करोड़ की सैंक्शन हमने अलग से ली है। तो अभी भिवाड़ी में करीब 300-400 करोड़ रुपए का काम सड़कों का, ड्रेनेज का लगभग काम हुआ है या रनिंग में है। आज आप जाओगे हमारे खिजूरीवास मिलकपुर होके हम जाते हैं तो बिल्कुल सेक्टर रोड सा नज़र आएगा, जबकि पहले वहाँ एक सिंगल रोड होता था और पूरा कीचड़ी होता था। आज वहाँ डबल रोड, बीच में डिवाइडर रोड लाइट है, तो बड़ा सुंदर नज़र आता है। सर, इतना जितना भी अपने लंबी चौड़ी लिस्ट अपने कामों की सर बताई, उसके बावजूद भी कल जैसे आपको पता होगा कि आपके विपक्षी पार्टी के बीजेपी से संदीप रायमा ने तिरंगा रैली निकाली। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा रैली जो है, इसे मैं जन आक्रोश रैली का नाम दूंगा, क्योंकि ये रैली जो है वो तिजारा में भ्रष्टाचार से आज़ादी, बेरोज़गारी से आज़ादी, गुंडाराज से आज़ादी, अविकास से आज़ादी, इसलिए ये रैली है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मुझे तो आप एक काम गिनवा दे कि आपने कोई भी किसी भी फील्ड में एक काम किया हो। अब बात करने का कोई कुछ भी कह सकता है, पर तिजारा की जनता जानती है, तिजारा की जनता समझती है। तिजारा की जनता ने पहले भी अच्छा निर्णय लिया, आगे भी अच्छा निर्णय लेगी। तिजारा की जनता ने हमेशा विकास को, भाईचारे को, शांति को हमेशा चाहा है और उसी के नाम पे उसने वोट किया है। और मुझे भरोसा है पूरा कि तिजारा की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। लगातार जब भी कार्यक्रम किया, जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। और मुझे कल सूचना लगी थी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की गाड़ी आ जाती थी, तिजारा के लोग नहीं थे उसमें। आप भी एक बार आप आराम से बैठ के उन वीडियोज़ को चेक करना, उसमें सारी हरियाणा यूपी नंबर गाड़ियाँ थी। तो तिजारा के लोग नहीं थे उसमें, शामिल नहीं हुए। तिजारा की जनता ने विकास देखा है, तिजारा की जनता विकास के नाम पे वोट करेगी। एक आरोप आपके ऊपर आपकी विपक्षी पार्टियां और लगाती हैं कि आपने सर्व समाज को लेकर के अपने साथ में नहीं चले। चूँकि आप यादव हैं तो आपने अपने समाज के लिए ज़्यादा काम किया, यादव बेल्ट में ज़्यादा काम किया, बाकियों को आपने छोड़ दिया। मैंने अभी आपको बताया कि आप पूरे 36 बिरादरी के लोगों को मैं साथ लेके चला हूँ। चुनाव के समय में कोई सा ऐसा बूथ नहीं था जिससे मुझे वोट नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे बूथ होंगे जिसमें एक सिर्फ जाति विशेष या वर्ग विशेष के ही वोट होंगे। तो मैं कैसे मानूं कि मुझे 36 बिरादरी ने वोट नहीं किया? मुझे पूरी 36 बिरादरी ने वोट किया और मैं लगातार सबको वोट तो किया, लेकिन आप खासियत ही यही है, मेरी खासियत यही है और मैंने इसी नाम पे वोट मांगा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आज तिजारा में रहने वाले प्रत्येक नागरिक
मेरा परिवार है और तिजारा के तीनों कस्बों की मैं बात कर रहा हूँ, सब जगह बराबर काम हुए। ये सारी सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी। आज आप मुझे मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने अगर उनसे ये पूछा कि किस जाति का या किस वर्ग विशेष का काम नहीं हुआ, वो आप मुझे बताएं, मैं डिबेट को तैयार हूँ। मैंने सब लोगों को साथ लेकर मैं चला हूँ। आज जो कस्बे में काम हुआ है उसमें किसी एक समाज विशेष के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। हॉस्पिटल खुले उसमें किसी समाज विशेष के लोग नहीं आएंगे, कॉलेज खुले उसमें किसी समाज विशेष के लोग नहीं आएंगे। आज भिवाड़ी में कॉलेज खुला है, आज भिवाड़ी में स्कूल की उन्नत हुई है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बने हैं, टपुगड़ा में नगर पालिका बनी है, टपुगड़ा में तहसील बनी है, तो इसमें कोई वर्ग, आज मान लो बात करें, आपने मुझे कहा टपुगड़ा में मेरे हिसाब से 5% भी नहीं होगा मेरी कम्युनिटी का। आज भी मेरे ही लोग हैं, सारा मेरा परिवार है। आप तिजारा में बात करो, टपुगड़ा में बात करो, भिवाड़ी में बात करो, और मैं सबको साथ लेके चला हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव हुए, भिवाड़ी में हमारे गुर्जर समाज से चेयरमैन बनाए, वाइस चेयरमैन भी बने। हमारे यहाँ तिजारा से सैनी समाज से हमने चेयरमैन बनाया, हमने एससी समाज से वाइस चेयरमैन बनाया, एससी समाज के भाई को हमने कृषि उपज मंडी में हमने चेयरमैन बनाया। उसके बाद हमारे यहाँ पर प्रधान के चुनाव हुए, उसमें हमने गुर्जर समाज के उप प्रधान के चुनाव में दयाराम गुर्जर चावड़ा जी हमारे यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। हमने प्रधान के चुनाव में भी हमने मेव कैंडिडेट को यहाँ से चुनाव लड़ाया। अब हमारे 2 कांग्रेस के लोग, एक मेव समाज के पूर्व प्रधान है, वो लोग चले गए, जिसके कारण से हम प्रधान के चुनाव हारे। बाकी तो तीनों चुनाव हमने जीते हैं। तो मैं सबको साथ लेके चला हूँ। आज बात करें, मेवात क्षेत्र में चौपानकी की सड़क बनी है, मेवात क्षेत्र में हसनपुर माफी की सड़क बनी है, बिलासपुर की सड़क बनी है, बड़ी संख्या में स्कूल के उन्नत हुए हैं, कॉलेज हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज है, अल्पसंख्यक हमारे यहाँ बालिका विद्यालय खुला है। तो हर क्षेत्र में आप जहाँ भी बात करेंगे, किसी भी समाज की बात करें, किसी जाति की बात करें, आप एक गांव का रिकॉर्ड उठाओ, सब गांव में बराबर समान रूप से विकास हुआ है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, जो मेरे पास काम के लिए जिसने भी बताया है, मेरे ऑफिस पे आप देखो, मतलब आपको नज़र आएगा तिजारा में अभी कार्यक्रम था। आप बगल के स्टेट में नूह में हमारे यहाँ पर ऐसा वातावरण है। तिजारा में कुछ लोगों ने, बीजेपी के कुछ लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी भिवाड़ी में थोड़ी चिंगारी, हमने तुरंत रोका। पर मेरी जिस दिन यहाँ पे मेरा कार्यक्रम था, भी धन्यवाद कार्यक्रम, और हमने रखा था यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया था तिजारा का नाम जोड़ने के लिए। उसमें सारी 36 बिरादरी के लोग थे। आप मेरी जीप के फ़ोटो देखो, आप जिस गाड़ी में मैं चल रहा था, हमारे तिजारा के सभी जाति समाज के लोग वहाँ पर साथ थे। उस पूरी रैली में सब जगह 36 बिरादरी के लोगों ने स्वागत किया। तो ये बिल्कुल निराधार है। ये ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं, जनता जानती है उनको, और इसी का नतीजा था पिछला परिणाम, और आगे भी यही परिणाम होना है। जिन लोगों ने यहाँ गुंडागर्दी कर रखी है, जिन लोगों ने लूट खसूट कर रखी है, ऐसे लोगों को पब्लिक ने पहले भी जवाब दिया, आगे भी देगी। उनका मंथली उगाही का काम है, उन लोगों का कब्जे का काम है। ऐसे लोग मुझ पर आरोप लगाए। और आपको मैं बताना चाहूँगा, 6 करोड़ का गबन पिछले कार्यकाल में हुआ, एक वित्तीय वर्ष में। आप देखिए कि 5-10 सालों में क्या हुआ होगा। एक वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ का गबन निकला है, उसमें मुकदमा दर्ज कर चुके हैं। और एसीबी के डीजी हमारे यहाँ आए थे अभी, हमने तो चौकी खुलवाई है। मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, जब भी हमारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग होती है, हर मीटिंग में मैं बोलता हूँ कि भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, लगातार छापे पड़ रहे हैं। तिजारा में कोई भी आदमी बदमाशी करता है, बकसना मत, आप जाओ सीधे, मैं बात करूँगा। आपको कहीं ज़रूरत लगे तो मैं भी बात करने को तैयार हूँ। और आप जाओ सीधे एसीडी में उसकी जांच कर, एसी में जाओ, एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान का सक्रिय है, वो आपकी मदद करेगा। हमने यहाँ चौकी खुलवाई है, एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी हमारे यहाँ पर बैठेगा। और मैं कहता हूँ कि कहीं भी कोई अधिकारी कर्मचारी कोई भी बदमाशी करता है, आप जाइए और उसमें कार्रवाई कराइए। हम कार्रवाई कराए, हमने नगर परिषद की जाँच करवाई है। 6 करोड़ का गबन उसमें निकला है, और उसमें एसीबी में मुकदमा दर्ज हो रहा है। यहाँ डीजी साहब कह के गए हैं, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ऐसे लोग जो बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों का जो पब्लिक का पैसा खाया, ऐसे लोगों का इलाज होगा। सर, खैरतल और तिजारा को जिला बनाने के लिए आपने काफ़ी मशक्क़त करी। सीएम से आपने कई बार जो है वो नाराज़गी भी जाहिर करी, विधानसभा के बाहर आपने धरना भी दिया, और आखिरकार खैरतल के आगे तिजारा का नाम जो है वो जुड़ गया। लेकिन इसके बाद कहीं खुशी कहीं गम भी हमको देखने को मिला, जनता के बीच में भी, विपक्षी पार्टियों के ने भी के जो साइड से जो बयानबाजी आई कि आपको शायद अगर आप थोड़ी और ज़्यादा मांग अपनी मजबूती के साथ रखते तो शायद हम भिवाड़ी तिजारा जिला की नई तस्वीर देख सकते थे। देखिए, 200 विधानसभा में सब जगह ज़िले नहीं बन सकते।
सब जगह का एक अपना समीकरण मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा देख के भौगोलिक स्थितियाँ, राजनीतिक लेकिन सर जब परिस्थितियाँ, 5 नए जिले बनने की बात चल रही थी उसमें भिवाड़ी का नाम था। सब देख के ही काम करने पड़ते हैं। हमारे अलवर ज़िले के जो बाकी जनप्रतिनिधि है वो भिवाड़ी की भौगोलिक स्थिति के कारण से, तिजारा की भौगोलिक स्थिति के कारण से संतुष्ट नहीं थे और मुख्यमंत्री जी को सबको साधना होता है। मेरी मांग लगातार मैंने पुरजोर तरीके से मांग उठाई, पहले भी लगातार मेरी तरफ से लगातार चिट्ठियाँ गई है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सबकी कॉपी भी दी है। लगातार जहाँ भी जिस मंच पे मुझे मौका मिला मैंने अपने यहाँ तिजारा भिवाड़ी को ज़िला बनाने की मांग रखी और जब तिजारा भिवाड़ी को ज़िला नहीं बनाया उसके बाद भी मैंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की, मैंने अपनी बात भी रखी और मैं उसमें आप सबको ध्यान है कि मैंने जो मुझे बोर्ड चेयरमैन बनाया था मैंने उससे इस्तीफ़ा भी दिया। मैं विधानसभा के बाहर धरने पे भी बैठा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम आपके हितों का ध्यान रखेंगे, जनता के हितों का ध्यान रखेंगे, तिजारा के साथ अन्याय नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी ने बीच का रास्ता निकालने की बात कही थी। हमारे यहाँ टपुगड़ा में पब्लिक मीटिंग हुई, उसमें भी यही बात हुई थी और उसमें मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 अलग अलग ऑर्डर हुए हैं। तो उसमें खैरतल तिजारा के नाम से ज़िला जो है घोषित किया है, उसमें नाम जोड़ा है तिजारा का और साथ ही साथ जो जिला स्तर के कार्यालय हैं वो सारे कार्यालय यहीं पे स्थित रहेंगे। आज हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक यहाँ पर है जनता की सुरक्षा के लिए, यहाँ डीटी ऑफिस पहले से संचालित है, यहाँ बिजली विभाग के एससी का ऑफिस यहाँ पर है। इस पर भी सवाल ये सर, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगी। हमारे यहाँ डीआईसी ऑफिस है, हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस है। सर ये सब तो पहले से ही था। हमारे यहाँ नहीं, इस कार्यकाल में हुआ है, इस कार्यकाल में हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने डीटीओ को छोड़ के बाकी सारे कार्यालय अभी आए हैं, ये भी मुख्यमंत्री जी के पिछले कार्यकाल पहले के कार्यकाल का है। तो ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट का तो है लेकिन अभी तिजारा नाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी बना है। देखिए आप भी समझते हो कि अगर जिला खैरतल बन रहा था, खैरतल में ही जिला रहता तो फिर सारे ऑफिसर्स खैरतल शिफ्ट होते, ये ऑर्डर भी हो चुका था और ये सबको पता है। नियम यही है कि जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यदि खैरतल में रहता तो सारे ऑफिसर शिफ्ट होने थे। तो हमको, हमारी पब्लिक को असुविधा नहीं हो भाई, जो आम जनता से संबंधित जो काम है सारे, आज यहाँ पर एसपी यहाँ बैठे हैं, एडीएम यहाँ बैठे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे यहाँ खुली गया, आपके यहाँ पर डीटीओ बैठे हैं, बिजली विभाग के एससी बैठे हैं और बीड़ा में हमारे आईएएस अधिकारी बैठे हैं। आज इस विधानसभा में 2 आईएएस है, एक जिला कलेक्टर, एक बीड़ा सीओ है। बीड़ा का सीओ का दायरा बानसूर तक का है, बानसूर, बहरोड, नीमराना सब इसी में आता है और रेवेन्यू का पूरा काम हमारे बीड़ा से होता है। रेवेन्यू के एरिया में जो बीड़ा का एरिया है वहाँ की कोई फाइल कलेक्टर के यहाँ नहीं जाती है। तो जो बीड़ा का काम है, जो हमारा बीड़ा क्षेत्र का जो रेवेन्यू का काम है वो सारा हमारे बीड़ा सीओ देखते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ऑफिसर्स फिर भी सर 2-3 ऑफिस खुलते और कार्यालय के लिए मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से। और ऐसे तो हमारे जिले की मांग बंद नहीं हुई है, 2 जिला बन सकता है तो तिजारा भिवाड़ी के जिले की मांग भी हम जारी रखेंगे, आगे भी हमारी मांग जारी रहेगी। इस कार्यकाल में नहीं, अगले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी को बात की है मैंने और आगे भी अपनी मांग रखते रहेंगे। पर हमारी पब्लिक को असुविधा नहीं हो, जिला स्तर की लगभग सभी सुविधाएं हमारे मिल गई लोगों को, हमारा नाम मिला तिजारा को, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी से बात करके और जो समस्या यहाँ की है, पब्लिक के हित की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ और उस समय से ही संघर्ष करता रहा हूँ। तिजारा मेरा परिवार है, जब भी ज़रूरत पड़ी तिजारा के लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। तिजारा की जनता ने भी मुझे प्यार दिया खूब। जिला परिषद के चुनाव में मेरी मैसेज को 5000 वोटों से चुनाव हमने जीते, और विधानसभा के चुनाव में भी पब्लिक ने खूब प्यार दिया। मुझे भरोसा है तिजारा की जनता मेरे साथ है और खून के आखिरी कतरे तक तिजारा की सेवा मैं भी करता रहूँगा। अब सर इस नई बदली हुई तस्वीर के साथ सर विकास के कौन से नए रास्ते खुलेंगे, क्या कुछ मतलब आप यहाँ पे? देखिए तिजारा विधानसभा क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि मुद्दा कोई कुछ भी बनाए, पर तिजारा की जनता सब समझ रही है। तिजारा में विकास के जितने काम हुए हैं, मैं कह रहा हूँ आपको 75 साल का रिकॉर्ड निकालो और सारी योजनाएं मिलाएंगे तो भी कम पड़ जाएगी इस एक योजना में जितने काम हुए हैं। मैं आपको बता ही रहा हूँ, हर क्षेत्र में काम हुए हैं। मैंने आपको बताया 75 साल में 1 कॉलेज था, 5 साल में 5 कॉलेज यहाँ स्टार्ट हुए हैं। तो कहाँ मुकाबला होगा उन सब चीज़ों का। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 4-4 CHC, PHC, सब सेंटर,
आपके हॉस्पिटल क्रिमिनल, 2 ट्रॉमा सेंटर। तो ये जो सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं, आज बड़ी संख्या में स्कूल क्रिमिनल हुए हैं, आज सड़कें सारी, आप देखो आज भिवाड़ी के क्या हाल थे एक ज़माने में, आज सारी सड़कों का काम चला हुआ है। तो ये जो सारे काम है, ये ऐतिहासिक जो काम हुए हैं भिवाड़ी की जनता के लिए, और भी आगे जो भी जैसे जैसे डिमांड आएगी पब्लिक की, हम लोग काम करेंगे। सर, भिवाड़ी तिजारा क्षेत्र में ही आता है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषित पानी को लेकर समस्या अभी तक जो है उसका समाधान नहीं हुआ है। अभी हाल में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। देखिए, कई बार संयुक्त मीटिंग हुई है, इसमें हरियाणा हमको सहयोग नहीं कर रहा है। जो पानी है उसमें हरियाणा की कॉलोनियों का भी पानी आता है लगातार, और ये बात उन्होंने स्वीकार करी है हर मीटिंग में। आज यहाँ घटाल महेश्वरी सड़क के एक तरफ राजस्थान, एक तरफ हरियाणा है, तो हरियाणा की सारी कॉलोनियों का पानी भी आता है। इंडस्ट्रीज के पानी की समस्या जो रही है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, पर ये 30 साल 35 साल पहले जब इंडस्ट्री लगी उस समय सोचना चाहिए था, किसी ने प्लानिंग ही नहीं की, किसी भी सरकार ने इसकी कोई प्लानिंग नहीं की। अब अपन चाहे एक दिन में सारा काम हो जाए, वो नहीं हो सकता है। दूसरा, इसमें 3 इश्यू है अलग अलग। एक तो इंडस्ट्रीज के पानी का इश्यू है, दूसरा बरसात के पानी का इश्यू है, नेचुरल फ्लो है, 14 मीटर का ढाल है। आप बात करोगे तावड़ू नाके से हरियाणा के उस बॉर्डर से और इस बॉर्डर तक 14 मीटर 15 मीटर का ढाल है यहाँ पर। तो उस ढलान की वजह से जो नेचुरल पानी पहले से फ्लो यहीं था, इधर पहाड़ होते थे, इधर साबी नदी होती थी। आज सरकारों ने ये जो बॉर्डर बनाया है, इसकी वजह से ये समस्या है, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। पानी हमेशा से साबी नदी में जाता था, तो उसकी व्यवस्था हरियाणा को करनी चाहिए थी। जो नाले पुराने उनको अवरुद्ध नहीं करना चाहिए था। ये 2 स्टेट के बीच की समस्या है, और इसमें हमने अपनी तरफ से यहाँ पर 146 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। पाइपलाइन रिसाइकलिंग होगा, CETP में पाइप से गंदा पानी आएगा, ट्रीट होकर वापस इंडस्ट्री को वो पानी लेना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था के लिए काम चल रहा है, जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे पानी की पाइपलाइन वापस रिसाइकलिंग की जा रही है, और उनकी सब सड़कों का निर्माण भी कर दिया गया है। तो वो अब जो फैक्ट्री का पानी है वो तो चला जाएगा, वो तो पानी वापस फैक्ट्री लेगी, पर अब जो और पानी है, जो हरियाणा की कॉलोनियों का पानी आता है, जो राजस्थान की कॉलोनियों का जो ट्रीटेड पानी है, तो पानी तो ढलान में ही जाएगा। वो उस पानी को नहीं रोकना चाहिए, बरसात का पानी उसको हरियाणा सरकार को नहीं रोकना चाहिए, तो उसको हम बंद कर सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्री की समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है, 35 साल से किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की। हमने उसकी प्लानिंग तो की है, शुरुआत तो की है, तो हमारी कोशिश है कि इसका कोई हल निकले, पर इसमें साथ में हरियाणा की सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। जो नेचुरल फ्लो है उसको कोई भी बॉर्डर नहीं रोक सकता। आज हमारा पानी पाकिस्तान में जाता है, ये समझौता हुआ उसमें, तो ये जो पानी है नेचुरल फ्लो है वो साबी नदी में जाना चाहिए, और हरियाणा सरकार को इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही ये नेचुरल फ्लो है, ये पानी हमेशा से ही वहीं जाता था। सर, भिवाड़ी दिल्ली के पास है, और प्रदूषण को लेकर NCR क्षेत्र में जब भी प्रतिबंध लागू होते हैं तो भिवाड़ी भी इसकी चपेट में आता है। उद्योगपति लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि इस क्षेत्र को NCR से बाहर किया जाए, इसको लेकर के क्या? देखिए, पॉल्यूशन के मामले में अभी काफ़ी कंट्रोल हुआ है। आपने देखा होगा पिछले दिनों से हमने काफ़ी इसमें सुधार किया है, तो लगातार इसमें सुधार हो रहा है। आप देखें कि 4,500 इंडस्ट्री है यहाँ पर। दूसरा क्या है कि सड़कें भी काफ़ी टूटी हुई थी। आप 75 साल में भिवाड़ी को मिला ही क्या था? मैं आपको कह रहा हूँ, हॉस्पिटल यहाँ नहीं था, कॉलेज यहाँ नहीं था, 2 कॉलेज यहाँ रनिंग में हैं, सड़कें सारी टूटी हुई थी। इतना रेवेन्यू देने वाले इतने बड़े शहर में कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। आज हमने सारी व्यवस्थाएं दी थी। यहाँ स्टेडियम बन रहा है, यहाँ आज आपके अधिकारी, यहाँ पुलिस अधीक्षक यहाँ बैठे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ पर जिला स्तर के कार्यालय खुले हैं, यहाँ सड़कों का काम चल रहा है, यहाँ पर हमने बताया ना मैंने, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सारे काम हमारे चल रहे हैं, रनिंग में है। तो आज एक साथ तो नहीं हो सकता, पर आज आपको भिवाड़ी में दिन और रात का अंतर नज़र आएगा, आज पूरा बदलाव नज़र आएगा। अब आप किसी एक कॉलोनी में जाए कि वहाँ पे कहीं कचरा है, मैं नहीं कहता पूरा मैंने एकदम से सब कंप्लीट कर दिया है, पर हमने शुरुआत कर दी है, और आने वाले समय में तिजारा भिवाड़ी हमारा स्मार्ट शहर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। सर, भिवाड़ी में क्राइम की घटनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुनने में आती हैं, उसको लेकर के सर किस तरीके से आप उस पर? बहुत कंट्रोल हुआ है। एक ज़माने में यहाँ पुलिस की नफरी नहीं होती थी, पुलिस के पास गाड़ी साधन नहीं होते थे। अधिकारी जब हेडक्वार्टर थोड़ा सा जब दूरी पे होता है तो उतनी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। आज बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। आपने देखा पिछले कार्य में अवैध वसूली के काम चालू हो गए थे, भिवाड़ी में कई मर्डर हुए, व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी मिली और उसमें कार्रवाई भी नहीं हुई। उसमें अब की बार 1-2 घटनाएँ ऐसी हुई है तो तुरंत उसमें कार्रवाई हुई है, उनको 2 दिन में 3 दिन में अरेस्ट भी किया है। आप रिकॉर्ड उठाइए यहाँ का।
एक आए दिन चैन स्नैचिंग होती थी, आए दिन वाहन चोरी होते थे। मैं नहीं कहता बिल्कुल बंद हो गया, पर हाँ उसकी संख्या कम हुई है, अपराधों में अब जो है वो कमी आई है। सर, आप जब पिछले इलेक्शन में बीएसपी से आपको टिकट मिला, बीएसपी से आप जीत कर आए, उसके बाद से जब गहलोत सरकार को आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप अपने साथियों के साथ आपने जाके सरकार भी बचाई। सर, गहलोत सरकार का कोई कमिटमेंट या ऑफ़र पसंद आ गया था या कुछ ही महीनों में हाथी की सवारी जो है थी उससे मन भर गया था? देखिए, मैं सब जगह जब भी मुझे मौका मिला है, हर मंच से मैंने यही बात कही है कि राजस्थान की सरकार ने कांग्रेस को मैंडेट दिया और राजस्थान की जनता के हित में राजस्थान को एक स्थायी सरकार मिले, इस सोच को लेकर हम लोग शामिल हुए थे। बार बार चुनाव का भार यदि जनता पे पड़ता है तो उसका असर सीधे पब्लिक की जेब पर ही आता है। तो राजस्थान को स्थायी सरकार मिले, राजस्थान में काम हो, राजस्थान में विकास हो, इस सोच को लेकर, इस विज़न को लेकर हम सरकार में शामिल हुए और हम उसमें कामयाबी हुए। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री की योजनाएं, राजस्थान एक मॉडल स्टेट बना है, यहाँ से लोग हमारी योजनाओं को फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लोग यहाँ से इन योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर रहे हैं, तो ये हम सबके लिए खुशी की बात है। और दूसरा, हमारी जो सोच थी हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम हो, हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास हो, इन सब बातों को लेकर हम सरकार में शामिल हुए और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात पूरी भी की, हमारे क्षेत्र में काम भी कराए और उसमें कहीं उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जहाँ हमें लगा कि हमारे क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो रहा है, वहाँ हमारी नाराज़गी भी हमने जाहिर की, हम सरकार से लड़े भी, पर मुख्यमंत्री जी ने लगातार हमें सहयोग किया और हमारी जो मांग थी, हमारे क्षेत्र की जो समस्या थी, उन सब में हमारे एज ए गार्जियन उन्होंने सपोर्ट किया। सर, अपना सब कुछ छोड़कर जब आप कांग्रेस में शामिल हुए, कुछ तो कमिटमेंट्स आपसे किए ही गए होंगे, तो वो सब पूरे हुए थे कमिटमेंट गहलोत सरकार ने की? बिल्कुल हमारे कमिटमेंट यही थे कि हमारे क्षेत्र की जनता के काम हो, हमारे क्षेत्र को बजट मिले, हमारे क्षेत्र में विकास हो, ये हमारा कमिटमेंट था और वो पूरा हुआ है। बहुत सारी बार ऐसी बातें चली कि भाई मंत्री बनाएंगे, तो हमें कभी लालच नहीं रहा। आपके साथियों को तो मुख्यमंत्री जी कभी लालच नहीं रहा, मुख्यमंत्री जी को हमेशा मैं काम के लिए गया हूँ। मैं हमेशा जब भी कोई भी मौका आया है तो मैंने मुख्यमंत्री जी क्षेत्र के काम की बात की है। राज्यसभा चुनाव में भी जब नाराज़गी जाहिर की तो मैंने चिट्ठी में यही लिखा था कि जो बजट घोषणाएं हुई उनके इम्प्लीमेंट हो और जो हमारे क्षेत्र की बाकी समस्या है उनका मुख्यमंत्री जी हल निकालो। बिल्कुल हमारा कोई लोभ लालच नहीं है, किसी तरह का कोई मंत्री बनने का या वो सपना नहीं है। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपके साथ जुड़े थे और वो मांग मैंने रेगुलर उठाई है। कभी सर मन में ये ख्याल आया कि मेरे साथियों को ज़्यादा दिया सीएम साहब ने, मुझे कम दिया? नहीं, मैं मानता हूँ कि सबको खूब दिया है उन्होंने, जिसने जो मांगा, सबके क्षेत्र के हिसाब से। और मैं तो कहता हूँ आप तो रिकॉर्ड निकाल लो सबका, मैं मेरे साथियों की बात नहीं कर रहा, मैं तो पिछले कंपेयर करोगे आप, पिछले कार्यकालों का रिकॉर्ड निकाल लो और बाकी विधानसभा का रिकॉर्ड निकालेंगे तो अपन कहीं भी पीछे नहीं है। मैंने जो मांगा मुझे वो मिला है लगातार। मंत्री पद की ख्वाहिश कभी नहीं रखी आपने? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश तो करता ही है। और पर मंत्री भी इसीलिए बना जाता है कि भाई उसमें काम हो क्षेत्र में। मेरे क्षेत्र में खूब काम हुए, मुझे इस बात की संतुष्टि है। आपसे कमिटमेंट किया गया था जब आपने पार्टी ज्वाइन? मेरी जनता के काम हो, मेरी सिर्फ यही सोच है। जिस जनता ने चुनकर मुझे भेजा है, जिस जनता ने वकील बना के मुझे भेजा है, उनकी वकालत करूं, उनके लिए मैं काम करूं, इससे ज़्यादा अभी मेरी कोई सोच नहीं है। सर, आपके ही साथी राजेंद्र गुढ़ा के साथ बीते दिनों जो कुछ भी हुआ विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूँगी। देखिए, वो उनके और सरकार के मुख्यमंत्री जी के बीच का मामला है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। फिर भी जो उन्होंने बयान दिया था महिला अपराधों को लेकर, वो बयान आपको लगता है कि उस बयान पे कार्रवाई होना सही था? देखिए, राजस्थान में इस तरह का कोई मामला नहीं है, कोई महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई मामला ही नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें संज्ञान लेते हैं, कोई भी मामला है सब में एक्शन लिया है उन्होंने। आप कोविड के समय की बात करो, अब भी जब भी कोई घटना होती है, अभी आपने देखा पिछले दिनों एक घटना हुई थी भीलवाड़ा भट्टी का, तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने उसमें संज्ञान लिया,
तुरंत लोग अरेस्ट हुए। सरकार उसमें कोशिश ये भी कर रही है कि लगातार जल्दी से जल्दी उनको सज़ा मिले, तो इसके लिए लगातार काम चल रहा है। यहाँ पे पोक्सो कोर्ट खुली है बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर। महिलाओं के लिए हमारे यहाँ पर अलग से महिला सेल बना है। तो मुख्यमंत्री जी की सोच ये है, और मतलब जो FIR को अनिवार्य जो किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बावजूद इसके अपराधों में, महिला अपराधों में कमी तो नहीं आई। राजस्थान नंबर 1 हो चुका है। अब बीकानेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कौन सी ऐसी जगह सरकार ने एक्शन लिया है, लगातार सरकार ने एक्शन लिया है, सरकार लगातार काम कर रही है। और फिर भी क्या वजह मानते हैं? मुख्यमंत्री जी इसमें लगातार संवेदनशील है पूरे, और पूरे एक एक मामले की लगातार मॉनिटरिंग करके उसमें कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने करवाई लगातार। सर, लाल डायरी राजस्थान से के बाद पूरे देश का एक ही सवाल है, आखिरकार उस लाल डायरी में क्या था? फिर फिलहाल थोड़े दिनों के बाद उन्होंने जो है वो 3 पन्ने उस डायरी के खोले भी। आप मानते हैं कि राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार की पूरी, जो कहते हैं बीजेपी कह रही, पूरा काला चिट्ठा उसके अंदर दर्ज है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इतने स्टेटों में सरकारें गिरी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो होता तो अभी तक उजागर हो जाता। सरकार तो कह ही रही है बार बार कि भाई जो भी है उसको क्लियर करो, उसको सामने लेके आओ, तो अभी तक तो कुछ आया नहीं है। कुछ है तो भाई उसको क्लियर कर दिया जाए। मतलब बीजेपी जो लाल डायरी की पूरी कहानी है बीजेपी की, मैं तो ये कहूँगा कि इतनी सरकारें गिरी है ना, पब्लिक के द्वारा चुनी हुई सरकारें गिरी है, तो वो कैसे गिरी होगी आप समझ सकते हैं। बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि पीएम मोदी के चेहरे पर जो है वो आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने एक छोटी सी चिंगारी छोड़ के कहा है कि वसुंधरा राजे को आगे करो। उसे क्यों लेकर बैठे हो पीछे? क्योंकि मुझसे मुकाबला करने वाली तो सिर्फ एक वो ही है। देखिए, अब वो उनकी पार्टी का वो जाने, उनको क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया है, और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को, मुख्यमंत्री जी के राजस्थान की सरकार के विकास कार्यों को लेकर वोट मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री जी का एक और बयान था जो काफ़ी इन दिनों चर्चाओं में है कि मैं मंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, मुख्यमंत्री पद, लेकिन मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ता। इसका क्या इशारा है? उन्होंने जो काम किया, राजस्थान के लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहे। उनकी अच्छी योजना है, उनका अनुभव है, उसका लाभ लोगों को मिलेगा। MLAs भी बड़ी संख्या में उनके साथ रहे लगातार, जब भी मौका आए तो सबके काम उन्होंने किए, उनका अनुभव का लाभ राजस्थान को मिले। इसके लिए राजस्थान की जनता चाहती है कि वो लगातार रहे। सर, ओलंपिक गेम्स जो आप करवा रहे थे उसमें काफ़ी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में घोटाले की खबरें आ रही हैं सामने कि जो आपके शिविर में लोग आए उन्हीं का डाटा लिया गया, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। जो एग्जिस्टिंग नहीं करते उनको अलग अलग स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो है, उसका क्या? राजस्थान की जनता ने इसको बहुत सराहा और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया इस गेम में शामिल हुआ लगातार पिछली बार। तो उसमें मैंने देखा कि महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग शामिल थे, और इस गेम की एक खासियत ये रही कि दादा पोता दोनों एक साथ खेल सकते हैं। तो बुजुर्ग लोग भी बड़ी संख्या में भाग ले रहे थे। हो सकता है किसी अधिकारी ने कोई गलती की हो तो उसमें कार्रवाई होगी, अगर उसने कोई गलत डेटा दिया है तो। बाकी मुख्यमंत्री जी की सोच ये रही है कि कोरोना के बाद से एकदम से माहौल बड़ा स्थिर सा हो गया था, थमसा गया था, लोग परेशान हो गए थे, बीमारियां फैलने लग गई थी, लोग मानसिक रूप से बड़ा एकदम से ऐसा हो गया था माहौल देश में। तो उस सब के कारण से मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में एक अभियान लिया, और इसके कारण से लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। जो हमारे बच्चे वो मोबाइल की दुनिया में घुस गए थे। जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास बच्चे का नहीं हो पाएगा। ये तो पूरे साइकोलॉजिस्ट और जितने भी लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो सब लोग इस बात को, मनोचिकित्सक है, वो सब कह रहे हैं इस बात को। तो हमारे सारे बच्चे मोबाइल में, ऑनलाइन क्लासेज के चक्कर में मोबाइल लैपटॉप पे आ गए थे। वापस से वो लोग मैदान में आए, वो लोग खेल मैदान में आए, खेलों में इंटरेस्ट बढ़ा और आम पब्लिक के साथ भी जुड़ाव बढ़ा। तो इसकी वजह से राजस्थान का जो माहौल है वो बड़ा अच्छा इसमें बना। आने वाले चुनावों में आपको इस वक्त, अगर मौजूदा वक्त की बात करूँ, तो पीएम मोदी के बीजेपी की थोड़ी सी भी कहीं कोई लहर नज़र आ रही है? देखिए, अब की बार राजस्थान में तो ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में आज की डेट में मुख्यमंत्री जी की योजना है, मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, उनका पब्लिक से जुड़ाव है। तो राजस्थान की जनता अब की बार अशोक गहलोत जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है।
राहुल गांधी जी जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और कर्नाटक में खुली भी उनकी दुकान, राजस्थान में अब आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि वो जो है उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो चुकी है, मानगढ़ से उन्होंने चुनावी शंखनाद भी फूंका, बहुत भीड़ उनको सुनने के लिए आई। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की उसका बड़ा असर आया है पूरे देश में, और उसकी वजह से आज हिमाचल में भी सरकार है, कर्नाटक में भी है, और मैं तो राजस्थान की बात करूंगा कि यहाँ मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए तो उसका असर लोगों में है, लोग उनकी योजनाओं को सराह रहे हैं और आने वाले समय में सरकार बनेगी। सर, आखिरी में चलते चलते आप जनता से चुनाव से पहले कुछ अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि तिजारा की जनता ने हमेशा बड़ी सोच समझ के साथ हमेशा वोट किया है, और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी तिजारा की जनता विकास के नाम पे, अमन चैन शांति के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, तिजारा को आगे बढ़ाने के नाम पे सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे और तिजारा के विकास के लिए काम करेंगे, तिजारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और जो तिजारा का जो मेरे परिवार है, जिस तरीके से मुझे इन 4.5 पौने 5 सालों में जो सहयोग मिला लगातार, यहाँ पर जो लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की और जनता ने सहयोग हमेशा किया, हमारे यहाँ जिस तरीके से सभी 36 बिरादरी एकजुट होकर आज रह रही है प्रेम से, मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में भी सब लोग मिलजुल कर हम रहे। चुनाव कुछ दिनों का होता है, तो चुनाव के समय में भी वैमनस्य नहीं बढ़े, चुनाव के समय में भाईचारा ख़राब नहीं हो। आपकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, आप अपने अपने दल से संबंध रखते हैं, तो आप अपने दल के लिए आप बात करें, आप अपने दल को वोट करें, पर जो क्षेत्र में जो माहौल है वो ख़राब नहीं हो, भाईचारा हमारा नहीं बिगड़े, सब लोग मिलकर हम तिजारा के विकास के लिए क्या कर सकते हैं उस पर बात करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संदीप यादव जी, जिन्होंने राजनीति के मैदान में सवालों की पिच पर आज कई बाउंसर्स भी झेले, चौके छक्कों की बारिश भी करी, तो खुद को कहीं कहीं पर हिट विकेट होने से बचाया भी। लेकिन कुल मिलाकर उनका कहना यही है कि आने वाले चुनावों में इस बार जनता एक बार फिर से कांग्रेस को भारी मतों से वोट देके विजयी ज़रूर बनाएगी और राजस्थान में 25 साल पुराना ट्रेंड टूटेगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होकर रहेगी। मेरे सहयोगी हरीश के साथ बसाची गुप्ता, ATL न्यूज़।